गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 20। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। यह पाठ संकलित है। इस पाठ में यह बतलाने का प्रयास किया गया है कि थोड़ी थोड़ी बचत का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व है। जीवन में पैसे का अपव्यय मतलब होता है दुरुपयोग की अपेक्षा मितव्ययता का मतलब होता है कम खर्च करना, सोच समझ के खर्च करना का भाव कार्य अधिक सुखद होता है। समय का दुरुपयोग सदुपयोग की भी इसी संदर्भ में लिया जाना चाहिए। अब हम पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ में बस यही बताया गया है कि हमें हर काम सोच समझकर करना चाहिए। प्रिय पुणे शुभाशीष, तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर प्रसन्नता हुई। तुम स्वस्थ रहते हुए मेहनत से पढ़ते रहो, जानकर संतोष हुआ। बेटा, तुम्हें जानकर खुशी होगी कि तुम्हारी पवित्रा दीदी ने कंप्यूटर खरीद लिया है। सच कहूं तो उसका पूरा श्रेय तुम्हारी दीदी को ही जाता है। ये माँ अपने बेटे को समझा रही है मितव्ययता के बारे में। श्रेय माने पूरा उसका लेने का जो योगदान है वो उसी का है। घर की स्थिति तो तुम जानते ही हो। कंप्यूटर के लिए एक साथ इतने सारे रुपयों की व्यवस्था करना मेरे लिए असंभव था। पवित्रा ने मुझे अपने बचत खाते की पासबुक दिखाई। मैं चौंक गई। उसने 15,000 रुपये जमा कर लिए थे। पवित्रा दीदी अपनी छात्रवृत्ति की राशि एवं मेरे द्वारा भेजे गए रुपयों को डाकघर के बचत खाने में जमा कर देती थी। अपनी सीमित आवश्यकता के अनुसार वह थोड़े थोड़े रुपए ही निकालती थी। फलत वह अपव्यय से भी बची रही। अपव्यय मीन्स होता है बिना वजह खर्च करना, और प्रति माह कुछ रुपए बचाती रही। मितव्ययता से क्रमशः बचाई गई राशि इतनी बड़ी पूंजी बन गई। मितव्ययता मतलब सोच समझ के खर्च करना, कि मुझे थोड़े ही रुपए मिलाने पड़े और घर में कंप्यूटर आ गया। आज के तीव्रगामी परिवेश मतलब बहुत तेजी से बढ़ते हुए माहौल में कंप्यूटर के ज्ञान में जहां दीदी की बौद्धिक क्षमता का विकास हुआ, वहीं रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। बेटा पुनीत, मैं चाहूंगी कि तुम भी दीदी की तरह ही प्रति माह मिस होता है हर माह मिलने वाले रुपयों को बचत खाते में रखो। जब जैसी आवश्यकता हो थोड़ा थोड़ा निकाला करो। अपने खर्च करने के ढंग पर ध्यान दो। अपव्यय से बचने का पूरा प्रयास करो। अपव्यय मतलब मैं बता चुकी हूँ आपको, सोच समझ के खर्च करना, बिना वजह से पैसे को खर्च नहीं करना। तुम भी दीदी की तरह भविष्य में एक बड़ी पूंजी एकत्रित करने में सफल हो जाओगे। अपव्यय पर रोक लगने से बचत भी होती है तथा बैंक के लेन देन की प्रक्रिया का व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त होता है। इस प्रकार एक पंथ दो काज ही नहीं, एक पंथ अनेक काज सिद्ध होते हैं। पुनीत, तुम्हें आश्चर्य हुआ कि तुम्हारे द्वारा दी गई छोटी छोटी सी बचत जहाँ तुम्हारी निजी बड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होती है, वहीं व्यापक रूप से राष्ट्रीय बचत तथा राष्ट्र के विकास का अंग बनती है। जानते हो, इस बचत राशि का उपयोग विभिन्न सार्वजनिक हित के लिए कार्यों में होता है। अतः हम अपनी बचत करने की छोटी सी अच्छी आदत से अप्रत्यक्ष मीन्स होता है जो दिखाई न दे रूप में राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। मेरे करने का अर्थ यह है कदापि नहीं कि पाई पाई को दांतों में पकड़ो। हाँ, यह जरूर चाहूंगी कि खर्च करने से पूर्व आगा पीछा सोच लेना चाहिए। पैसे के स्थान पर पैसा ही काम आता है। तुम विद्यार्थी जीवन में हो, तुम्हें यह सदैव याद रहे कि क्षणश कणश्चैव विद्यावर्थम च चिंतयेत्, अर्थात एक एक क्षण बचाकर उसका सदुपयोग करके ही विद्या प्राप्त की जा सकती है, और एक एक पैसा बचाकर ही धन का संग्रह होता है। मुझे विश्वास है कि तुम मेरी बात को अवश्य ग्रहण करोगे। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। पिताजी एवं दीदी की तरफ से सस्नेह आशीष। पत्र द्वारा अपनी प्रगति के अवगत कराते रहना। प्रगति मतलब तुमने कितनी उन्नति की है उसके बारे में बताते रहना। शेष कुशल पुनीत, कक्षा 8वीं, विवेकानंद विद्या भवन, तात्या टोपे नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश। तुम्हारी माँ। थैंक यू।